एक्टर अपार शक्ति खुराना और सिंगर सावी काहलो ने हार्दिक प्रेम गीत जरूर पर सहयोग किया है, जिसने अपार शक्ति को एक कलाकार के रूप में नए आयाम तलाशने की अनुमति दी है। सावी द्वारा लिखित और संगीतबद्ध यह गीत यादों की खट्टी मीठी सिम्फनी को समेटते हुए जो खुद को फिर से खोजने का साहस प्रदान करता है। अपार शक्ति ने रचना के साथ गहरा संबंध व्यक्त किया और उनका मानना है कि श्रोता उनके द्वारा बनाए गए हार्दिक सद्भाव को हर स्वर को महसूस करेंगे। वायरल ट्रैक आपा फिर मिलेंगे के लिए मशहूर सावी ने अपार शक्ति के भावपूर्ण गायन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रैक की भावना को बढ़ा दिया है, जरूर सब कुछ छोड़ देते और नई शुरुआत करने की यात्रा पर प्रकाश डालता है। वह अपार शक्ति के अपकमिंग प्रोजेक्ट में स्त्री 2 शामिल है। टेलीविजन एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने हाल ही में खुलासा किया है कि वे द नाइट मैनेजर में एक भूमिका निभाने से चूक गई, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर और शोभिता धूलिपाला शामिल थे। भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बावजूद उन्हें कास्ट नहीं किया गया। जेनिफर ने शेयर किया कि हालांकि यह प्रोजेक्ट और आदित्य रॉय कपूर के साथ काम करने को लेकर एक्साइटमेंट थी, लेकिन वे रिजेक्शन पर ध्यान नहीं देती हैं और मानती है कि कुछ बेहतर होगा। जेनिफर, जो बेहद 2 में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, ने कोड M के साथ अपना OTT डेब्यू किया और आखिरी बार उन्हें रीम शेख के साथ रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी में देखा गया था। जानवी कपूर अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार राव के साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार है, जो उनका पहला सहयोग है। फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में जानवी ने राजकुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी और सहजता सीन्स को ऊंचा कर देते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। उन्होंने हर चीज को वास्तविकता और सच्चाई पर आधारित करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सहज हो गई। मिस्टर एंड मिसेस माही, जिसमें जरीना वहाब, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा और दूसरे कलाकार भी शामिल हैं, 31 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। शरण शर्मा द्वारा निर्देशित मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार राव जानवी कपूर के साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में राजकुमार ने विभिन्न पात्रों को चिन्हित करने के अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की और कैरेक्टर के रिश्तों और बैकग्राउंड को समझने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सच्ची कहानी पर आधारित श्रीकांत जैसी भूमिकाओं के लिए आवश्यक ज्यादा प्रयास और स्त्री जैसी फिल्मों में काम चलाऊ व्यवस्था के आनंद का उल्लेख करते हुए विभिन्न फिल्मों के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। एक मानवीय ड्रामा मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए राजकुमार का उद्देश्य प्रदर्शन को स्तरित और प्रासंगिक बनाए रखना था। यह फिल्म, जिसमें जरीना वहाब, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा और अन्य कलाकार भी हैं, 31 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। ऑल वी इमेजिन इज लाइट में अपनी भूमिका के लिए मशहूर एक्ट्रेस कनी कुरुसरुती ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने वित्तीय संघर्षों को शेयर किया। उन्होंने इमोशनल होकर खुलासा किया कि एक समय था जब उनके पास केवल रुपए थे। उनके बैंक खाते में मात्र 3000 रुपए थे, जो एक्टिंग में करियर बनाने की कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती हैं। अपने प्रतिभा और समर्पण के बावजूद कहानी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि केवल गुजारा करने के लिए उन भूमिकाओं को स्वीकार किया जो वह नहीं चाहती थी। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने केवल वित्तीय कारणों से फिल्में की। इस दौरान उन्हें रुपए का ऑफर मिला। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म बिरयानी में उनकी भूमिका के लिए 70,000 रुपए कानी, जिनके माता पिता कार्यकर्ता हैं, ने व्यक्त किया कि यदि वित्तीय संभावनाएं बेहतर होती तो शायद वे थिएटर से जुड़ी रहती। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन अभिनीत कल्कि 2898 AD 600 करोड़ रुपए के बजट के साथ सबसे महंगी इंडियन फिल्म बनने वाली है। प्रभास ने फिल्म की इंटरनेशनल अपील और शीर्ष स्तरीय कलाकारों का हवाला देते हुए उच्च बजट की व्याख्या की है। उन्होंने बच्चन और हासन के साथ स्क्रीन शेयर करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। बाहुबली फिल्मों की सफलता के बाद प्रभास को एक पैन इंडिया एक्टर के रूप में पहचान मिली है, एक ऐसा लेवल जिसकी वे सराहना करते हैं। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित और C असवानी दत्त द्वारा निर्मित कल्कि 2898 AD इंडियन पौराणिक कथाओं से प्रेरित है और 27 जून को कई भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है।
अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाने वाले अन्नू कपूर ने ड्रीम गर्ल में कॉमेडी से लेकर हमारे 12 में एक सीरियस भूमिका निभाई और एक अभिनेता के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ड्रीम गर्ल में उन्होंने जगजीत सिंह का बेहद हास्यपद किरदार निभाया, जबकि हमारे 12 में वे मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। पितृसत्तात्मक उत्पीड़न और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय से निपटते हैं। प्रतिभाशाली कलाकारों और सामाजिक इश्यूज को संबोधित करने वाली एक सामूहिक कहानी के साथ हमारे 12 एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति होने का वादा करती है। करिश्मा कपूर ने खुलासा किया कि अगर उनकी जगह उनकी बहन करीना कपूर खान को लेकर उनकी किसी फिल्म का रीमेक बनता तो वे बीवी नंबर 1 होती। डेविड धवन ने इस ब्लॉकबस्टर से हाल ही में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। करिश्मा ने करीना के साथ अपने मजबूत बंधन पर भी जोर दिया, उन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा विश्वास पात्र और समर्थन प्रणाली बताया। अपने बच्चों सहित हर चीज पर उन्होंने चर्चा की। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के ब्रेकअप की अफवाहें फैल रही हैं। हालांकि दोनों ने सार्वजनिक रूप से इसकी अनाउंसमेंट नहीं की है। अपनी आत्मा खोने के बारे में अनन्या ने हालिया बयान में उनकी मानसिक स्थिति के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। अफवाहों के बावजूद दोनों एक्टर्स को एक नए एड में एक साथ देखा गया है, जो स्थिति को सौहार्दपूर्ण ढंग से संभालते हुए का वादा करता है। अनन्या अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हैं। उनका कहना है कि रिश्तों को विशेष और पर्सनल बनाए रखना सबसे अच्छा है। वे वर्तमान में अपनी वेब सीरीज कॉल मी बे की रिलीज की तैयारी कर रही हैं और आर्यन खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट स्टारडम में एक विशेष कैमियो भी करेंगी। बॉलीवुड में वापसी कर रही ईशा देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके पिता धर्मेंद्र ने शुरू में उनके एक्ट्रेस बनने के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि एक पुरुष के रूप में वे ज्यादा सुरक्षात्मक थे और अपने पारिवारिक जीवन को पर्सनल रखना पसंद करते थे। अपनी शुरुआती चिंताओं के बावजूद ईशा ने एक्टिंग के प्रति अपने जुनून को जारी रखा और आखिरकार उन्हें अपने पिता से हरी झंडी मिल गई। अपने पिता के रूढ़िवादी और सुरक्षात्मक स्वभाव को दर्शाते हुए ईशा ने चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, जो अपने उत्तम दर्जे और वास्तविक बंधन के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया जब वे एक अज्ञात स्थान के लिए एक साथ उड़ान में सवार हुए। सिद्धार्थ, जो आमतौर पर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आरक्षित रहते हैं, ने फ्लाइट में स्नैपशॉट शेयर किया, उनके फैंस को आश्चर्यचकित कर दिया, एक शांत मोड का संकेत दिया। संभवतः अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग पार्टी के लिए इटली जा रहे थे। एक मनोरंजक पोस्ट में सिद्धार्थ ने शांति से सोती हुई कियारा की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दिल वाले इमोजी के साथ कैप्शन दिया गया, क्या सीन है। इस जोड़े की प्रेम कहानी, जो शुरू में सीक्रेट थी, 7 फरवरी 2023 को एक आश्चर्यजनक शादी में परिवर्तित हो गई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।